हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू चीवर क्लासेस। तो भाई कल हमने स्टार्ट किया था नया चैप्टर आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें भी हम रेशियो का पार्ट कर रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हमने कल की थी या कुछ टाइप्स हमने की थी रेशियो से रिलेटेड, और आगे बढ़ते हैं आज कुछ और नई टाइप्स के साथ, नए एग्जांपल्स के साथ। तो देखिए भाई, जैसे कोई एक लेते हैं क्वेश्चन हम। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8200 is distributed between A, B, and C such that A ratio B is equals to 3:4 and B ratio C equals to 3:5. Find the share of C निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो एक अमाउंट है 8200 जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया बिटवीन ए बी और सी इन सच ए रेशियो कि जो ए इज टू बी है, जो ए और बी का जो पार्ट है अगर उसकी रेशियो निकाले इट इज 3:4 एंड और बी और सी के रेशियो की पार्ट निकालें, सॉरी शेयर का रेशियो निकालें, तो इट बिकम्स 3:5। तो अभी हमें वो कह रहे हैं जी सी का शेयर निकालिए। तो वह देखिए इसे हम सेम उसी तरह से करेंगे जैसे कल हमने किया था स्टार्ट। तो क्या करें, सबसे पहले हमें एबीसी की रेशियो निकालनी है। ठीक है, जैसे ए रेशियो बी कितना दिया हमें, इट इज 3:4, बी रेशियो सी इज 3:5। तो आपको याद होगा हमें क्या करना है जी, इसमें इसको इक्वल करना है। ठीक है, बी को, यहाँ बी की वैल्यू है 4 और यहाँ बी की वैल्यू है जी 3, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देयर फोर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी सी की रेशो क्या आ जाएगी, ए रेशो बी रेशो सी, इट बिकम्स 9:12:20। ठीक है, तो लीजिए भाई हमारे पास ए बी सी की रेशियो आ गई। अब हमें क्या निकालना है जी, फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर निकालना है। नाउ सी का शेयर क्या आएगा जी, सी को मिल रहे हैं 20 पार्ट्स आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, देखिए भाई कितने पार्ट्स हैं टोटल, ये 41। ठीक है, तो सी को मिल रहे हैं 20 पार्ट्स आउट ऑफ 41 पार्ट्स इनटू, अब किसके पार्ट्स हुए थे जी, 8200 के, इक्वल्स टू 4000। ठीक है जी, तो इट मीन्स जो सी को है वो 4000 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अच्छा देखिए, अब नेक्स्ट जो टाइप मैं करवा रहा हूँ ये कुछ मिक्सचर से रिलेटेड टाइप से भाई। ठीक है, जैसे परसेंटेज में मिक्सचर का था एक कंसेप्ट, वैसे ही रेशो में तो मिक्सचर्स की बहुत टाइप मिल जाएंगी आपको। तो मैं एक एक करके जो जो टाइप्स हैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इन्हीं पर ज़रा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा इसे। ठीक है, चलिए भाई, देखिए जी क्या दिया है हमें, ए मैन adds 8 liters of water in 12 liters of milk
and 13 liters, एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, एंड 6 liters of water in 14 liters of milk, देन हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर्स. फाइंड द रेशियो ऑफ strength of milk in the two mixtures. ठीक है जी. तो क्या जी हमारे पास कह रहे कि हमारे पास एक पर्सन है, वो क्या करता है, 8 लीटर पानी मिलाता है जी 12 लीटर मिल्क में, और 6 लीटर पानी मिलाता है जी 14 लीटर मिल्क में. तो फाइंड द रेशियो स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर्स. ठीक है, मिल्क की स्ट्रेंथ निकालनी है, मतलब दोनों केसेस में मिल्क की जो स्ट्रेंथ है उसकी रेशियो निकालनी है. फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर्स. ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब है परसेंटेज, आप परसेंटेज भी कह सकते हो इसको. ठीक है, तो देखिए जरा, यहाँ पे दो केसेस हैं, ये फर्स्ट केस है, ये मैं सेकंड केस ले रहा हूँ भाई. ओके, मिल्क कितना है जी, यहाँ पे मिल्क है मेरे पास अबाउट 12 लीटर. ठीक है, एंड वाटर इज अबाउट 8 लीटर. ओके, तो कितनी क्वांटिटी होगी भाई, क्वांटिटी 1 कह सकते हैं इसको, मिल्क 1 वाटर 1, क्वांटिटी 1 कितनी आ गई 20 लीटर्स. देन केस सेकंड, मिल्क कितना है जी हमारे पास, मिल्क इज 14 लीटर, वाटर इज 6 लीटर, एंड क्वांटिटी 2 इज 20 लीटर. ओके, अब उसने कहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन टू केसेस. तो भाई अगर आप यहाँ पे मिल्क 1 की स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे. मिल्क 1 एंड मिल्क 2 जो है उन दोनों की स्ट्रेंथ की रेशियो लेनी है. तो देखिए भाई स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है, ध्यान से देखिएगा. स्ट्रेंथ मतलब यहाँ परसेंटेज की भी बात कर सकते हैं आप. तो 12 आउट ऑफ 20 इंटू 100%, यही है ना. 12 मिल्क है आउट ऑफ 20 इंटू 100%, ये स्ट्रेंथ आ गई फर्स्ट मिल्क की. दूसरे की क्या आएगी जी, 14/20 इंटू 100%. तो अब इसमें क्या होगा जी, इसमें ये कट जाएगा. तो इसलिए अगर आप यहाँ पर इंटू 100 नहीं भी लेंगे तब भी हमारा काम चलेगा. इट मीन्स अगर हम डायरेक्ट इसको ऐसे यूज कर लें तब भी गलत नहीं है जी. ठीक है जी, डायरेक्टली इसको ऐसे ही यूज कर लें तो क्या आएगा जी, ये आपको पता है, ये 12/20 रहेगा, और ये क्या आएगा 20/14, ये कट गया, 6/7 इक्वल टू 6:7 आ गया. ओके, लेकिन ये आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई इस केस में. क्यों डायरेक्ट ऐसे हो सकता है, क्योंकि दोनों केसेस की क्वांटिटी इक्वल है. अगर दोनों केसेस की क्वांटिटी इक्वल है तो डायरेक्ट मिल्क 1 मिल्क 2 ले लो जी, 12 एंड 14, तो निकल जाएगी रेशियो आपकी 6:7. ठीक है, मतलब ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमें, हम डायरेक्ट ले सकते हैं अगर क्वांटिटी इक्वल हो तो. अगर क्वांटिटी इक्वल नहीं है तब हमें इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, जो फॉर एग्जांपल मैं इसको कुछ ऐसे ले लेता हूँ, 15 लीटर एंड इट इज अबाउट 10, नॉट बिकम्स 25. देखिए अब क्या आएगा, ये आ जाएगा 15/25. देखिए भाई आगे क्या होगा, 12/20, 25/15, 5 3 3 1
4 जा 5 1 जा एंड 4 जा 4/4 इक्वल टू 1:1 रेशियो आ गई। ठीक है जी। तो इस केस में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि क्वांटिटी क्या है, अलग है। ओके, तो चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ और लेते हैं एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। इसमें तो भाई आपको क्वांटिटी दी थी उसने, और किसी केस में क्वांटिटी ना दी हो तो तब हम क्या करेंगे, और हमें रेशो में दिया हो, ठीक है, जिस चीज की जितनी भी क्वांटिटी है वो रेशो में दी हो, तब उस केस में क्या करेंगे हम। जैसे कि हमारे पास क्या है, 2 vessels contain equal quantity of mixture of milk and water, mixture of milk and water in the ratio 7:3 and 7:5 कर लेते हैं, एंड 9:3, कुछ इस तरह से। ओके, quantity of mixture of milk and water in the ratio 7:5 and 9:3 respectively. If both the mixtures are mixed thoroughly, then find the ratio of milk and water in the new mixture. ठीक है, तो भाई 2 वेसल्स हैं, इसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है। ठीक है, मतलब अगर एक वेसल में कोई 20 लीटर है, दूसरी में 20 लीटर होगा, और एक में 50 लीटर है, दूसरे में 50 लीटर, इक्वल क्वांटिटी की है ऑफ मिल्क एंड वाटर। और रेशो क्या दी मिल्क एंड वाटर की ईच वेसल में, एक में है 7:5, दूसरे में है 9:3 रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है दोनों मिक्सचर को मिक्स कर दिया। देखो पहले जो केस था उसमें हमने किसी भी मिक्सचर को मिक्स नहीं किया था, ठीक है जी। और इस केस में क्या कह रहा है कि दोनों मिक्सचर्स को मिक्स किया गया है, दोनों को मिक्स करेंगे भाई इसमें। ये पहले वाले से अलग है, पहले वाले में इंडिविजुअली था, आपको इंडिविजुअली मिल्क लेना था, फर्स्ट केस का और सेकंड केस का। इसमें कह रहा है दोनों मिक्सचर को मिक्स किया गया है। अब मिक्स करने के बाद क्या करना है, आपको बताना है कि जो नया मिक्सचर बनेगा, ठीक है, जो नया मिक्सचर बनेगा उसकी रेशो क्या होगी। ठीक है भाई, सपोज करो ये है, तो जो फर्स्ट मिक्सचर है उसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो 7:5 है, वो इसमें डाला है। और दूसरा जो है इसमें 9:3 है, तो दोनों को भाई इसमें मिक्स किया गया है। तो अब जो बनेगा नया मिक्सचर, आपको इस नए मिक्सचर में बताना है मिल्क और वाटर की रेशियो क्या होगी। चलिए भाई देखिए अब इसमें कैसे करेंगे। तो पहले भाई स्टार्टिंग में बना लेते हैं, भाई कॉलम बना लेंगे दोनों तरफ से। फर्स्ट है, सेकंड है, 2 केसेस,
तो मिल्क 1 एंड वाटर 1, मिल्क 1 इज 7, वाटर 1 इज 5, क्वांटिटी 1 कितनी आ गई 12, मतलब 12 पार्ट्स। ओके, सेम सेकंड केस में क्या है, मिल्क 2, वाटर 2, क्वांटिटी 2, कितना है जी 9, 3 एंड 12 आ गया। तो अब क्या लेना है जी, अब दोनों को मिक्स करके जो नया मिक्सचर बना है, ठीक है, तो क्या निकालना है, मिल्क बाय वाटर रेशियो इन न्यू मिक्सचर। जो नया मिक्सचर बनेगा हमारा उसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो निकालनी। तो देखो भाई यहां से कितना वाटर आने वाला है, देखो वाटर है, सॉरी पहले मिल्क एंड वाटर है, तो मिल्क लेंगे जी, दोनों तरफ से मिल्क लेना है। मिल्क की स्ट्रेंथ, मिल्क इज 7/12 प्लस दूसरी तरफ कितना है जी 9/12, सेम इस तरह से वाटर इज 5/12 और दूसरी तरफ से वाटर कितना है 3/12। तो अगर आप देखें डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमिनेटर डायरेक्ट प्लस हो जाता है, तो सीधा प्लस होके क्या बनेगा 16/12 बाय 8/12, 12 कट गया तो इसे काट के रेशियो आ जाएगी 2:1, ठीक है, रेशियो क्या आ गई हमारी 2:1 आ गई, ठीक है जी। तो मिल्क और वाटर की रेशियो 2:1 आ गई। अब ये भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, क्यों, क्योंकि देखो क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी सेम है और दोनों को पूरी तरह से मिक्स कर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्या कीजिए, मिल्क देखो कितना है 7 एंड 9, तो कितना हो गया जी मिल्क, मिल्क के पार्ट्स बन गए 16, तो डायरेक्ट मिल्क बाय वाटर निकाल सकते थे, मिल्क के पार्ट 16 है एंड वाटर के कितने हैं जी 8 पार्ट्स हैं, तो रेशियो आ गई जी 2:1। तो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है जी, तो ये आ गया। ओके, चलिए भाई अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब अगर हमें क्या दिया हो, यहाँ पे उसने बोला 2 वेसल थी, इक्वल क्वांटिटी है, जो भी है उनको मिक्स किया गया, थारोली पूरी तरह से मिक्स कर दिया। अगर वो बोलता है इनको किसी रेशियो में मिक्स किया है, दे आर मिक्स इन ए गिवन रेशियो, तब हम क्या करते, तो इसी में करते द बोथ मिक्सचर्स आर मिक्स्ड both mixtures are mixed in the ratio 2:3, then find the ratio of milk and water in the new mixture सॉरी। तो भाई देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस पर कंडीशन क्या रख दी है कि दोनों को मिक्स करना है, इस बार पूरी तरह से मिक्स नहीं करेंगे दोनों को, दे आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3। 2:3 का मतलब है कि अगर यहाँ से 2 पार्ट्स ले रहे हैं आप, मतलब अगर यहाँ से 2 लीटर डाल रहे हैं तो यहाँ से आपको 3 लीटर डालना है, 2:3 का ये मतलब हो गया। यहाँ से 2 पार्ट ले रहे हैं तो यहाँ से 3 पार्ट्स आप डालेंगे, कुछ इस तरह से मिक्स करना है, ठीक है। तो चलिए भाई देखिए कैसे होगा, फिर यहाँ तक क्वेश्चन सेम रहेगा आपका, ठीक है जी, यहाँ तक क्वेश्चन सेम रहेगा। अब इसके आगे क्या होगा, तो एक काम करते हैं भाई, डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये इतना आपको पता है यहाँ से हम क्या चीज कितनी ले रहे हैं, और दोनों को मिक्स करना है, किसमें मिक्स करना है जी, किस रेशियो में, 2:3 रेशियो, 2:3 रेशियो में। अब ध्यान से देखना भाई, तो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर के अकॉर्डिंग, मिक्सचर जितना भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहां से कितना ले रहा हूं, यहां से मैं 2 पार्ट डालूंगा और इस मिक्सचर के कितने पार्ट होंगे 5। इस चीज का ये मतलब है
अब मैं यहाँ से 2 पार्ट डाल रहा हूँ, यहाँ से 3 पार्ट डाल रहा हूँ, टोटल हो गए 5 पार्ट्स। तो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में क्या होगा, 2 पार्ट्स यहाँ से होंगे आउट ऑफ 5 और दूसरी तरफ क्या होगा 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, जितनी भी क्वांटिटी थी इक्वल जो भी था हमने पूरी तरह से मिक्स किया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें उसने दे दिया हमें कि भाई इनको मिक्स करना है इन्हें गिवन रेशियो, जैसे यहाँ पे 2:3 रेशियो दे दी, यहाँ से 2 पार्ट्स लेने हैं, वहां से 3 पार्ट्स लेने हैं, तो इस तरह से मिक्स करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो नया मिक्सचर बनेगा उसके अकॉर्डिंग रेशियो भी लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, कि अगर टोटल 5 पार्ट्स हैं, 5 लीटर दूध ले रहे हैं हम, जब 5 लीटर मिक्सचर ले रहे हैं, तो यहां से ले रहे हैं, इस साइड से हम लेंगे 2 लीटर और यहां से लेंगे जी 3 लीटर। ओके, इस चीज को माइंड में रखिए। और चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए किस तरह से आएगा। मैं इसको रब कर देता हूँ भाई। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ, या रुकिए जरा, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे देखने के लिए। तो मिक्सचर 1 is 7, सॉरी मिल्क 1 is 7, वाटर 1 is 5, क्वांटिटी 1 is 12, milk 2 is 9, water 2 is 3 and quantity 2 is 12 and they are mixed। यहाँ से ले रहे हैं भाई 2/5 पार्ट्स, या चलिए जी चलिए भाई देखिए जरा क्या हमारे पास, सेम उसी तरह करेंगे भाई। मिल्क एंड वाटर, ये न्यू मिक्सचर के लिए निकाल रहा हूँ जी, मिल्क एंड वाटर फॉर न्यू मिक्सचर क्या आएगा। तो देखिए भाई कितना मिल्क है यहाँ पे, 7 आउट ऑफ 12। अब देखिए मैं वाटर भी साथ ही लिख लूंगा, 7 आउट ऑफ 12 मिल्क है, तो यहाँ से 5 आउट ऑफ 12 वाटर आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक चीज और ऐड होगी जो चूंकि मैं आपको आगे बताता हूँ। प्लस दूसरी तरफ से मिल्क कितना आ रहा है, 9 आउट ऑफ 12 एंड वाटर इज 3 आउट ऑफ 12। अब इसमें क्या चीज ऐड होने वाली है, इसमें चीज ऐड होने वाली भाई ये, कि जब इस साइड से हम ले रहे हैं, इस तरफ से जो चीज ले रहे हैं उसमें कितना पार्ट हम यूज कर रहे हैं, इट इज 2/5 इंटू 2/5। ठीक है, और यहां से भी इंटू 2/5। ठीक है जी, क्योंकि ये जो दोनों है, ये फर्स्ट जो केस है हमारा, फर्स्ट जो है वेसल जो भी है, फर्स्ट कंटेनर, उसमें से हम इस तरह से पार्ट उठाएंगे 2/5 पार्ट्स यहाँ से आएंगे मिल्क के, और 2/5 आएंगे वाटर के। और इस तरफ से क्या आएगा जी, इस तरफ से हमारे पास मिल्क आएगा जी, कितने, सॉरी इस क्वांटिटी आएगी 3/5 इंटू 3/5, बस इसमें ये आ जाएगा। इट मीन्स अगर आपको कभी बताया हो कि कहाँ से आप कितनी क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी दी हो तो टोटल क्वांटिटी ले लो। सपोज करो अगर होता 60 लीटर, 60 लीटर इंटू 60 कर देते, इंटू 60। दूसरे केस में होता अबाउट 80 लीटर, तो इंटू 80 करते अगर क्वांटिटी दी होती। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे सीधा हमें रेशो दिया है कि किस रेशो में यूज करना है। तो यहाँ से 2 पार्ट्स और यहाँ से 3/5 आ रहा है। चलिए भाई अब एक काम कर सकते हैं भाई, अगर आप यहाँ पे देखें पे क्या आएगा, ये आएगा 60, ये भी क्या आएगा 60 आएगा, 60 आने वाला है, 60 आने वाला है। तो भाई ये मैं ले लेता हूँ जी कॉमन, ये हम क्या ले लेंगे जी, कॉमन ले लेंगे। तो चलिए देखिए भाई क्या आता है कॉमन लेने के बाद, क्या कॉमन आ रहा है 1/60। देखिए भाई डिनोमिनेटर में है वो, तो 1/60 कॉमन आ गया, कितना है 7 2 14 प्लस 9 3 27। सेम इस तरह नीचे से भी 1/60 कॉमन आएगा,
ये कितना है, 5 2 10, 3 3 9, ये कट गया जी। चलिए आगे, ये कितना आ गया, इट इज 41 अपॉन 19। तो जी क्या रेशो आ गई मिल्क इज टू वाटर, 41 रेशो सॉरी 19, ठीक है, 41 रेशो 19 आ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको वो दे देगा कि आपको किस रेशियो में मिक्स करना है तो उसी तरह माइंड में रखिएगा और इस तरह से सॉल्व कीजिएगा उसे, ठीक है जी। ओके, चलिए भाई बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी देखिए, अच्छा देखिए, ये तो था कि आपको दो मिक्सचर्स को मिक्स करना था और आपको ये भी गिवन था किस रेशियो में मिक्स करना है, और आपको एक न्यू रेशियो निकालनी थी, ठीक है। दो क्वांटिटीज को मिक्स करना था इन ए गिवन रेशियो और आपको फाइंड करनी थी न्यू रेशियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी इसका उल्टा होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका उल्टा है। उसमें क्या होगा, आपको गिवन होगा, क्या गिवन होगा जी आपको, आपको उसमें दिया होगा कि मिक्सचर की रेशो दी होगी, दो अलग मिक्सचर्स की रेशो दी होगी, उनको मिक्स किया होगा, बट इस बार आपको न्यू मिक्सचर दी, सॉरी न्यू मिक्सचर की रेशो दी होगी, न्यू मिक्सचर की रेशो दी होगी और आपको ये बताना उनको किस रेशियो में मिक्स करना था, मतलब किस रेशियो में मिक्स किया था उनको, ये भी कह सकते हो। इट मीन जो भी क्वेश्चन किया उसका उल्टा। अभी क्वेश्चन में क्या था, दो मिक्सचर्स को आपको पता था किस रेशियो में मिक्स करना है, यहाँ से दो पार्ट्स लिए, दूसरे से हमने तीन पार्ट्स लिए थे, लेकिन जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें हमें नहीं पता कि हमने किस रेशियो में मिक्स किया है। हाँ बट मिक्स करने के बाद जो न्यू रेशियो बनी है वो हमारे पास क्या होगी, ठीक है जी। और हमें फाइंड करना होगा कि इनको किस रेशियो में मिक्स किया गया था, ठीक है। ओके, तो चलिए भाई, तो मिक्सचर्स contain milk and water in the ratio 2:3 and 2:3 and 3:4 ले लेते हैं, ठीक है, 3:1 कर लेते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 कर लो एंड 3:1 कर लीजिए, ठीक है। Two mixtures contain milk and water in the ratio 3:2 and 3:1 are mixed together to get a new mixture with milk and water ratio are mixed in the ratio 5:2. Two mixtures contain milk and water in the ratio 3:2 and 3:1 are mixed together to get a new mixture with milk and water ratio 5:2. Then find
in which ratio the two mixtures mixed। ठीक है, तो दोनों मिक्सचर्स को भाई किस रेशो में मिक्स किया गया था, हमें वो निकालना है। तो देखिए भाई, इसमें याद रखिएगा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसको पहचान रखिए। अगर आपको दो मिक्सचर्स दिए हैं, उनकी अलग अलग रेशो दी है, और उनको मिक्स करने के बाद न्यू रेशो दी है, मिक्स करने के बाद की रेशो दी है, बट किस रेशो में मिक्स किया था आपको वो फाइंड करना पड़े, तो यहाँ पे आप एलिगेशन मेथड लगाएंगे हमेशा। क्या लगाएंगे? एलिगेशन मेथड। तो चलिए भाई, पहले हम कॉलम बना लेते हैं। ये भाई फर्स्ट केस, यहाँ पे हमारा सेकंड केस आ जाएगा, मिल्क 1 वाटर 1 मिल्क 2 वाटर 2। ठीक है, और क्वांटिटी 1 आ जाएगी, क्वांटिटी 2 आ जाएगी, और यहाँ पे जो न्यू मिक्सचर है, न्यू मिक्सचर का वाटर, सॉरी, न्यू मिक्सचर का मिल्क वाटर एंड क्वांटिटी, चलिए भाई कितना है, वैल्यूज पुट करते हैं। तो भाई ये हमें दिया है मिल्क 3 2 और टोटल क्वांटिटी 5। दूसरे केस में 3 1 टोटल क्वांटिटी 4, और यहाँ पर है 5 2 टोटल क्वांटिटी 7। ओके, अब देखिए भाई, आपने इसमें क्या करना है, इस टाइप में हमेशा याद रखिएगा, आपने अब इसमें जब एलिगेशन लगाना है, तो आपको किसी एक, ठीक है, एक पर्टिकुलर सबस्टांस को लेके चलना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, जैसे वाटर एंड मिल्क है, तो या तो वाटर को लेके सॉल्व करें क्वेश्चन, या मिल्क को लेके सॉल्व करें। ठीक है, तो फिलहाल मैं मिल्क लेके सॉल्व कर रहा हूँ। मिल्क 1 मिल्क 2 एंड जो मिक्सचर में मिल्क है, ये मिक्सचर के लिए मिल्क आ गया। तो मिल्क 1 कितना है जी, देखिए मिल्क 1 की क्वांटिटी क्या है, सॉरी स्ट्रेंथ 3/5। मिल्क 2 की क्या है, 3/4। एंड जो हमारा मिक्सचर है, इसमें मिल्क की क्वांटिटी क्या है, 5/7। ठीक है जी, अब एलिगेशन में आपको याद होगा हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जी। चलिए बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो चलिए क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आ गया 4/35। ये 4/35 आएगा भाई, सॉरी यहाँ से करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 20 एंड 21, इट इज 1/28 रेशो। ठीक है जी, और दूसरी तरफ कितना आ जाएगा, दूसरी तरफ हमारा बन जाएगा 21 एंड 25, 21 25 हो गया जी हमारा 4/35। ठीक है जी, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये आ रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, ये हमने पहले भी किया मेथड। तो चलिए भाई, अब रेशो निकालेंगे, तो ये कट जाएगा 7 4 जा 7 5 जा, तो कीजिए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या रेशो बन गई, 5:16, 5:16। इसका मतलब 5:16 रेशियो में इनको मिक्स किया था। मिक्सचर 1 से हम 5 पार्ट्स यूज कर रहे थे, और मिक्सचर 2 से हम क्या कर रहे थे, 16 पार्ट्स यूज कर रहे थे। ठीक है जी, तो भाई अगर आप इसको वाटर लेके सॉल्व करते हैं, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो आप अगर वाटर लेके सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हैं, बेटर आई खुद, आंसर आपका दोनों केसेस में सेम आता है, चाहे आप मिल्क को लेके चलें, तो चाहे फिर आप वाटर को लेके चलें। ठीक है जी, ओके। चलिए जी, अब हम एक और टाइप की तरफ चलते हैं जी।
तो इस पे क्या दिया जी, हमें एक क्वांटिटी दी है मिक्सचर की, ठीक है, मिल्क एंड वाटर मान लेते हैं, ठीक है। in 120 liters of mixture of water and sorry in 120 liter of mixture of milk and water, चलो वाटर एंड मिल्क रहने दीजिए, are in the ratio 3:5, 3:5, एक काम करो, इसको मिल्क एंड वाटर कर लो भाई, मिल्क एंड water are in the ratio 3:5. How much water must be added to make it 1:1? To make the ratio, 1:1. How much water must be added how much, भाई यहाँ मिल्क कर लीजिए, how much milk must be added to make ratio 1:1, ठीक है जी। अब देखिए क्या आएगा, देखिए 120 लीटर एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर की रेशियो है 3:5, और कहा जा रहा है कि हाउ मच मिल्क, और कितना मिल्क हम डालें ताकि जो रेशियो है वो 1:1 बन जाए, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, कितना मिल्क मिक्सचर है जी 120, ओके, किसका मिक्सचर है जी, मिल्क एंड वाटर का है, व्हाट इज द रेशियो 3:5। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिल्क कितना होगा हमारे पास, मिल्क इज 3/8, मिल्क को 3 पार्ट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 8 पार्ट्स, और किसके पार्ट्स हुए हैं वो 120 के। तो आपको यहां पता चल जाएगा फिर हमारे पास मिल्क है कितना, मिल्क इज 45, और मिल्क 45 है, इसका मतलब वाटर कितना आ गया 75 आ गया, ठीक है जी। मिल्क 45 और वाटर कितना है 75। अब उसने क्या बोला आगे, अगर हम आगे करना चाहें तो क्या हमारे पास, अब उसने बोला कि न्यू मिक्सचर में क्या है जी, मिल्क एंड वाटर की रेशियो 1:1 है। वो कैसे बनी, जब हमने 45 में थोड़ा सा क्या मिलाया, मिल्क मान लेते हैं एक्स मिल्क मिलाया होगा, लेकिन वाटर उतना ही रहा, और रेशियो क्या बन गई 1:1, यानी कि 1/1 बन गई। तो चलिए भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा जी आपने कितना मिल्क और मिलाया है, इट इज 30 लीटर। तो वह 30 लीटर मिल्क हमें और मिलाना पड़ा, ओके, 30 लीटर मिल्क हमें और मिलाना पड़ा इसमें
ताकि रेशियो क्या बन जाए, 1:1 बन जाए। ठीक है जी, ओके। चलिए भाई एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। तो भाई इसमें अभी क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट एग्जांपल है जो अभी हमने की, इसमें आपको एक्चुअल क्वांटिटी दी थी 120, पर पूछा गया था कितना मिल्क ऐड करें या किसी केस में कितना वाटर ऐड करें भी हो सकता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं अभी करवाने लगा उसमें आपको इनिशियल क्वांटिटी नहीं पता होगी, हाँ बट ये पता होगा कि हमने कितनी चीज ऐड की है। ठीक है जी, तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, इन एन अननोन mixture of milk and water are in the ratio, in an unknown mixture of milk and water, unknown mixture, the milk and water are in the ratio 3:5 रखेंगे। when 20 liters of water is added, when 20 liters of water is added, the ratio when 20 liter of water is added, then ratio becomes तो भाई इसमें when 5 liters कर लीजिए, when 5 liter of water is added the ratio becomes 1:2। ठीक है, तो क्या जी हमारे पास कह रहे अननोन मिक्सचर था मिल्क एंड वाटर का जिसमें रेशियो है मिल्क एंड वाटर की 3:5, और जब उसने 5 लीटर वाटर ऐड किया तो रेशियो जो है वो बन गई 1:2। तो हमें क्या करना है जी, फाइंड द initial quantity of the mixture तो मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी निकालेंगे हम। ठीक है जी, तो देखिए भाई क्या करेंगे, सिंपल इसको वैसे ले सकते हैं हम, मिल्क एंड वाटर। देखिए इस बार हमें आइडिया नहीं है कि कितना हमारे पास क्वांटिटी थी। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, जो मिल्क और वाटर है, मिल्क एंड वाटर की रेशियो में क्या दिया जी 3:5, तो मान लेते हैं इसमें ये कितना आ गया, मिल्क 3x एंड वाटर कितना आ गया 5x, और टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी बन गई 8x। ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी बन गई। ठीक है, इसको मैंने 3x ले लिया मिल्क को, वाटर को ले लिया 5x, और ये कितना बन गया जी हमारे पास 8x। ओके, चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे। अब उसने क्या बोला, 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, इट मीन्स देखिए मिल्क अपॉन वाटर की जो न्यू रेशियो है वो हमारे पास 1:2 आ गई। मिल्क और वाटर की न्यू रेशियो 1:2 आ रही है, बट क्यों, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जब हमने क्या किया, मिल्क वाटर में कुछ 5 लीटर वाटर डाला, कितना डाला जी 5 लीटर वाटर डाला, तो ये रेशियो 1:2 बन गई। रेशियो क्या बन गई 1:2। तो देखिए भाई कितना था मिल्क हमारे पास, मिल्क था हमारे पास 3x, वाटर था 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/2। चलिए भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इट इज 6x
5x + 5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई जी 5। x की वैल्यू 5 आ गई है, तो अगर ये वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं तो क्या आएगा जी 8 × 5 = 40। इसका मतलब जो इनिशियल क्वांटिटी थी हमारी स्टार्टिंग में, जो हमें क्वांटिटी दी गई थी इनिशियल क्वांटिटी, इट इज 40 लीटर्स। तो अगर वो फाइनल क्वांटिटी पूछता जी फाइंड द फाइनल क्वांटिटी, तो फाइनल क्वांटिटी क्या आती है, इसमें 5 लीटर और डाल दो तो फाइनल क्वांटिटी बन जाती 45। ठीक है। अच्छा सपोज करो अगर वो ये पूछता बताओ इनिशियली मिल्क कितना था, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। मिल्क कितना था जी मिल्क इनिशियली 3x, तो 3 × 5 कर देते, तो मिल्क हमारे पास 15 लीटर था जी स्टार्टिंग में। तो अगर वाटर पूछ लेता स्टार्टिंग में कितना था तो ये पुट कर देते, तो कितना आना जाना हमारे पास आना था 25। ठीक है। या अगर पूछता फाइनल में कितना आया, 25 यहाँ पे आता, 5 लीटर और पानी डाला है तो 30 लीटर फाइनल मिक्सचर में वाटर आ जाता है। मतलब इसमें कोई भी चीज मिसिंग होगी तो आप इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो चलिए भाई आज हम इतने रखेंगे और कल करते हुए आगे कंटिन्यू कुछ और नई एग्जांपल्स नए क्वेश्चन के साथ। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।